नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे ये खास मेहमान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहली बार सांगानेर से विधायक बने भजनलाल शर्मा आज दोपहर 12:15 के बाद अल्बर्ट हॉल पर प्रदेश के 14वें सीएम के शपथ लेंगे। इसी के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ दिलाएंगे। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा 16 गृह केंद्रीय मंत्री, 17 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष सहित भाजपा के कई दिग्गज रहेंगे। सोशल मीडिया पर किरोड़ी को सीएम बनाने की मांग, आग बबूला हुए किरोड़ी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री और दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बहस छिड़ी हुई है। कई सोशल मीडिया यूजर्स यहां तक कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को दरकिनार कर दिया गया है। इसके बाद इस मामले पर किरोड़ी लाल मीणा की एक बेहद ही तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने एक प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां पर विकृत मानसिकता से ग्रस्त कतिपय लोग प्रदेश की गौरवमय राजनीतिक माहौल को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भाजपा नेतृत्व के निर्णय के साथ अवस्थित हूं। मुझे पदलिप्सा लेश मात्र भी नहीं है। साधुजन का परित्राण व पामरों का निग्रह ही मेरा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल के सामने आज दोपहर 3 बजे तक रामनिवास बाग में यातायात रहेगा बंद। राजस्थान के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आज अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर आज दोपहर 3 बजे तक रामनिवास बाग के अंदर संचालित होने वाला यातायात बंद रहेगा। रामनिवास बाग के बाहरी रास्तों पर अति आवश्यक कार्य सेवाओं के वाहनों का आवागमन निर्बाध रहेगा। एसएमएस अस्पताल में दिखाने के लिए मरीज एवं उनके परिजन आ जा सकेंगे। आम नागरिकों को सुविधा के लिए यातायात हेल्पलाइन 1095 25 65 630 2561 256 एवं व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 8764866972 है। 1 लाख रुपए से ज्यादा बिल बाकी है तो कटेगा कनेक्शन। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने इस वित्त वर्ष में राजस्व वसूली का लक्ष्य 102% तय किया है। सभी अधिकारियों को अभी से इसमें लगा दिया है। 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने और सौभाग्य योजना के तहत लंबित कनेक्शन और जून 2023 तक के लंबित कृषि कनेक्शन तुरंत जारी करने के लिए कहा गया है। राजस्थान में नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में खाली पदों पर जनवरी में होंगे उपचुनाव। राजस्थान में अब नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर जनवरी में उपचुनाव होने जा रहे हैं। राज्य के चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर अविलंब उपचुनाव करवाने की है। गोगा मेडी की हत्या के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर 522 अपराधियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद पुलिस बेहद सतर्क हो गई है। बीकानेर रेंज के चारों जिलों में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही करते हुए 522 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार इन अपराधियों में से 3 रोहित गोदारा गैंग के हैं, वहीं अन्य 15 हार्डकोर और एक 30,000 रुपए का इनामी अपराधी है। आपको बता दें कि बीकानेर पुलिस रेंज में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और हनूपगढ़ जिला आता है। गुरुग्राम होते हुए चंडीगढ़ तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। जयपुर दिल्ली कैंट वालों को भी होगा फायदा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। वंदे भारत ट्रेन जल्द ही चंडीगढ़ तक चलने वाली है। इसका सीधा फायदा दिल्ली कैंट, गुरुग्राम और जयपुर के यात्रियों को भी होने वाला है। इसे लेकर रेलवे ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इससे अब वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले हजारों यात्रियों को काफी फायदा होगा। दरअसल रेलवे ने दिल्ली से अजमेर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को अब चंडीगढ़ तक चलाने का फैसला किया है। प्रदेश में बढ़ने लगी ठिठुरन, माइनस में पहुंचा माउंट आबू में पारा। प्रदेश में अब ठिठुरन बढ़ने लगी है। पिछले सप्ताह से लेकर अभी तक के तापमान में गिरावट आ रही है। शेखावाटी के फतेहपुर में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं सिरोही के माउंट आबू में पारा माइनस में चला गया। सीकर में भी पारा लगातार गिरता जा रहा है। सगरिया में पारा 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। हालांकि ये मौसम रविवार की फसलों के लिए अनुकूल है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में मौसम के और खराब होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
सवालिया सेठ के दान पात्र से निकले करोड़ों रुपए, अभी जारी है गिनती। राजस्थान के प्रसिद्ध सवालिया सेठ जी महाराज के भंडारे को कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भंडार खोला गया। पहले और दूसरे चरण की नोटों की गिनती में 12 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक के नोट मिले हैं। बता दें कि इस बार 2 महीने बाद सावलिया सेठ का भंडार खोला गया है। मंदिर मंडल के अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी और मंदिर मंडल के सदस्यों के समक्ष सावलिया सेठ के राजभोग आरती के बाद दानपत्र खोला गया था। अशोक गहलोत को बड़ा झटका, मानहानि केस में चलेगा मुकदमा। राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बीकानेर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। राजस्थान के बीकानेर जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। नया शहर थाना क्षेत्र के अंत्योदय नगर की घटना है। बताया जा रहा है कि कर्ज से परेशान होकर सुसाइड किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस को आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अनुसार 4 लोगों ने फंदा लगाकर सुसाइड किया है, जबकि एक ने विषाक्त का सेवन किया है। पति पत्नी और 3 बच्चों ने सुसाइड किया है। पड़ोसियों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस जांच में जुटी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि एक साथ 5 आत्महत्याओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। भजनलाल शर्मा पहली परीक्षा में होंगे पास या फेल। राजस्थान में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है। प्रदेश की कमान अब भजनलाल शर्मा के हाथ में दी गई है, जिन्हें 4 या 5 महीने बाद ही एक नई जंग का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस को जनता के बीच जाना है। भाजपा एक बार फिर 2014 और 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस बीच एक ताजा सर्वे में 24 के नतीजे का अनुमान लगाने की कोशिश की गई है। सीएम दिया कुमारी को मिलेगा गर्भ विभाग, लिस्ट जमकर हो रही वायरल। राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने के बाद अब सभी की निगाहें मंत्रिमंडल पर टिकी हुई हैं। आज को नए सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। इसी के साथ मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण की भी संभावना है, लेकिन इससे पहले ही एक लिस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें कई विधायकों को मंत्री बनाने की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस सूची में 20 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाने की बात कही गई है। साथ ही दावा किया गया है कि 11 राज्य मंत्री भी बनेंगे। इस वायरल लिस्ट में उनके विभागों की डिटेल भी बताई गई है। ऐसे में इन नेताओं के नाम सामने आने के बाद उनके समर्थकों की हलचल बढ़ गई है। शिवराज और वसुंधरा पर बड़ा ऐलान। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद तो नहीं दिया, लेकिन उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा, ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इन्हें भी काम सौंपेंगे, लेकिन इनके कद के हिसाब से काम दिया जाएगा। बगावत के सवाल पर नड्डा ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, हम ऐसा वातावरण बनाते हैं कि किसी को ऐसा महसूस ना हो। कोरोना फिर वापस आ गया। इस देश में कोविड-19 की बड़ी लहर का डर। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को एक बार फिर कोरोना का डर सताने लगा है। कोविड-19 से जुड़े नए वेरिएंट की वजह से सांस के संक्रमण के तेजी से फैलने की चिंता सरकारों को सताने लगी है। सरकारों ने मास्क और दूसरे नियम कड़े करना शुरू कर दिया है। लोगों से एयरपोर्ट पर मास्क पहनने की अपील की गई है। वहीं बुखार की जांच करने के लिए थर्मल स्कैनिंग फिर से चालू की जाएगी। भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे ये खास मेहमान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहली बार सांगानेर से विधायक बने भजनलाल शर्मा आज दोपहर 12:15 के बाद अल्बर्ट हॉल पर प्रदेश के 14वें सीएम की शपथ लेंगे। इसी के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र शपथ दिलाएंगे। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा 16 गृह केंद्रीय मंत्री, 17 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदेशाध्यक्ष सहित भाजपा के कई दिग्गज रहेंगे। सोशल मीडिया पर किरोड़ी को सीएम बनाने की मांग, आग बबूला हुए किरोड़ी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री और दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बहस छिड़ी हुई है। कई सोशल मीडिया यूजर्स यहां तक कह रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा को दरकिनार कर दिया गया है। इसके बाद इस मामले पर किरोड़ी लाल मीणा की एक बेहद ही तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने एक प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां पर विकृत मानसिकता से ग्रस्त कतिपय लोग प्रदेश की गौरवमय राजनीतिक माहौल को विक्षत करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भाजपा नेतृत्व के निर्णय के साथ अवस्थित हूं। मुझे पदलिप्सा लेश मात्र भी नहीं है। साधुजन का परित्राण व पामरों का निग्रह ही मेरा लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह अल्बर्ट हॉल के सामने आज दोपहर 3 बजे तक रामनिवास बाग में यातायात रहेगा बंद। राजस्थान के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आज अल्बर्ट हॉल के सामने रामनिवास बाग में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर आज दोपहर 3 बजे तक रामनिवास बाग के अंदर संचालित होने वाला यातायात बंद रहेगा। रामनिवास बाग के बाहरी रास्तों पर अति आवश्यक कार्य सेवाओं के वाहनों का आवागमन निर्बाध रहेगा। एसएमएस अस्पताल में दिखाने के लिए मरीज एवं उनके परिजन आ जा सकेंगे। आम नागरिकों को सुविधा के लिए यातायात हेल्पलाइन 1095 25 65 630 2561 256 एवं व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 8764866972 है। 1 लाख रुपए से ज्यादा बिल बाकी है तो कटेगा कनेक्शन। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने इस वित्त वर्ष में राजस्व वसूली का लक्ष्य 102% तय किया है। सभी अधिकारियों को अभी से इसमें लगा दिया है। 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने और सौभाग्य योजना के तहत लंबित कनेक्शन और जून 2023 तक के लंबित कृषि कनेक्शन तुरंत जारी करने के लिए कहा गया है। राजस्थान में नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में खाली पदों पर जनवरी में होंगे उपचुनाव। राजस्थान में अब नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर जनवरी में उपचुनाव होने जा रहे हैं। राज्य के चुनाव आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में रिक्त पदों पर अविलंब उपचुनाव करवाने की है। गोगा मेडी की हत्या के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर 522 अपराधियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद पुलिस बेहद सतर्क हो गई है। बीकानेर रेंज के चारों जिलों में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही करते हुए 522 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार इन अपराधियों में से 3 रोहित गोदारा गैंग के हैं, वहीं अन्य 15 हार्डकोर और एक 30,000 रुपए का इनामी अपराधी है। आपको बता दें कि बीकानेर पुलिस रेंज में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और हनूपगढ़ जिला आता है। गुरुग्राम होते हुए चंडीगढ़ तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। जयपुर दिल्ली कैंट वालों को भी होगा फायदा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। वंदे भारत ट्रेन जल्द ही चंडीगढ़ तक चलने वाली है। इसका सीधा फायदा दिल्ली कैंट, गुरुग्राम और जयपुर के यात्रियों को भी होने वाला है। इसे लेकर रेलवे ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इससे अब वंदे भारत ट्रेन में सफर करने वाले हजारों यात्रियों को काफी फायदा होगा। दरअसल रेलवे ने दिल्ली से अजमेर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को अब चंडीगढ़ तक चलाने का फैसला किया है। प्रदेश में बढ़ने लगी ठिठुरन, माइनस में पहुंचा माउंट आबू में पारा। प्रदेश में अब ठिठुरन बढ़ने लगी है। पिछले सप्ताह से लेकर अभी तक के तापमान में गिरावट आ रही है। शेखावाटी के फतेहपुर में पारा 5 डिग्री तक लुढ़क गया है। वहीं सिरोही के माउंट आबू में पारा माइनस में चला गया। सीकर में भी पारा लगातार गिरता जा रहा है। सगरिया में पारा 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। हालांकि ये मौसम रविवार की फसलों के लिए अनुकूल है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में मौसम के और खराब होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सवालिया सेठ के दान पात्र से निकले करोड़ों रुपए, अभी जारी है गिनती। राजस्थान के प्रसिद्ध सवालिया सेठ जी महाराज के भंडारे को कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भंडार खोला गया। पहले और दूसरे चरण की नोटों की गिनती में 12 करोड़ 35 लाख रुपए से अधिक के नोट मिले हैं। बता दें कि इस बार 2 महीने बाद सावलिया सेठ का भंडार खोला गया है। मंदिर मंडल के अध्यक्ष, प्रशासनिक अधिकारी और मंदिर मंडल के सदस्यों के समक्ष सावलिया सेठ के राजभोग आरती के बाद दानपत्र खोला गया था। अशोक गहलोत को बड़ा झटका, मानहानि केस में चलेगा मुकदमा। राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बीकानेर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। राजस्थान के बीकानेर जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। नया शहर थाना क्षेत्र के अंत्योदय नगर की घटना है। बताया जा रहा है कि कर्ज से परेशान होकर सुसाइड किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल पुलिस को आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस के अनुसार 4 लोगों ने फंदा लगाकर सुसाइड किया है, जबकि एक ने विषाक्त का सेवन किया है। पति पत्नी और 3 बच्चों ने सुसाइड किया है। पड़ोसियों ने शक होने पर पुलिस को सूचना दी है। पुलिस जांच में जुटी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि एक साथ 5 आत्महत्याओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। भजनलाल शर्मा पहली परीक्षा में होंगे पास या फेल। राजस्थान में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है। प्रदेश की कमान अब भजनलाल शर्मा के हाथ में दी गई है, जिन्हें 4 या 5 महीने बाद ही एक नई जंग का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के दौरान एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस को जनता के बीच जाना है। भाजपा एक बार फिर 2014 और 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस बीच एक ताजा सर्वे में 24 के नतीजे का अनुमान लगाने की कोशिश की गई है।
डिप्टी सीएम दिया कुमारी को मिलेगा गर्भ विभाग, लिस्ट जमकर हो रही वायरल। राजस्थान में मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने के बाद अब सभी की निगाहें मंत्रिमंडल पर टिकी हुई हैं। आज को नए सीएम और 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। इसी के साथ मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण की भी संभावना है, लेकिन इससे पहले ही एक लिस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें कई विधायकों को मंत्री बनाने की सूची सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस सूची में 20 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाने की बात कही गई है। साथ ही दावा किया गया है कि 11 राज्य मंत्री भी बनेंगे। इस वायरल लिस्ट में उनके विभागों की डिटेल भी बताई गई है। ऐसे में इन नेताओं के नाम सामने आने के बाद उनके समर्थकों की हलचल बढ़ गई है। शिवराज और वसुंधरा पर बड़ा ऐलान। बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री पद तो नहीं दिया, लेकिन उनके लिए बड़ा ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में कहा, ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इन्हें भी काम सौंपेंगे, लेकिन इनके कद के हिसाब से काम दिया जाएगा। बगावत के सवाल पर नड्डा ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, हम ऐसा वातावरण बनाते हैं कि किसी को ऐसा महसूस ना हो। कोरोना फिर वापस आ गया। इस देश में कोविड-19 की बड़ी लहर का डर। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को एक बार फिर कोरोना का डर सताने लगा है। कोविड-19 से जुड़े नए वेरिएंट की वजह से सांस के संक्रमण की तेजी से फैलने की चिंता सरकारों को सताने लगी है। सरकारों ने मास्क और दूसरे नियम कड़े करना शुरू कर दिया है। लोगों से एयरपोर्ट पर मास्क पहनने की अपील की गई है। वहीं बुखार की जांच करने के लिए थर्मल स्कैनिंग फिर से चालू की जाएगी।